बोली मेरे को मार रहा है, पीट रहा है, बोले ऐसे ऐसे है, मेरे को पिस्टल दिखा रहा है, ये दिखा रहा चाहे रात हो या दिन, आप किसी भी टाइम निकल लेते हो। है। घरा होगा तेरी समाज से ओड़े छोड़ेगा होगा, घरा नहीं, घर हमारा छोरा है उनका होगा। लेकिन मेरी लड़की है 16 साल की, बोले उसके साथ भी गलत होना चाहता है। अब भी आया था, जबरदस्ती करके गया है। हम तो उसके घर के बाहर पहुंच गए, फिर फोन करा, मखा भाई बाहर खड़े हैं, आ जा। धमकियां हैं या कुछ भी है, मानस रेखी करें, यो कहाँ है, कितनी है, उसने पता है इस रास्ते पे लास्ट में लागनी गोली है। बोले एक बात बताऊं, बोले एक वहां ना बॉडी पड़ी है, लाश, वो बंदा नु गया, वैसे तो मैं मर लेता, लेकिन मेरा जीने का मकसद ये भी हो कि मतलब तू मारना है। हेलो गाइस, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि हर कोई कंटेंट तो क्रिएट कर रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। आज हमारे साथ है पवन राठी सर, जो रील से नहीं रियल लाइफ एक्शन से लोगों की जिंदगी चेंज करते हैं। तो कैसे हो सर आप? मैं बढ़िया हूँ मैडम, आप ठीक हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए हमें। मेरा नाम पवन राठी है, मैं रोहतक से हूँ, और मेरा एक ग्रुप है जो बहन बेटियों की मदद करता है, दुर्गा शक्ति ग्रुप, जो पहले रोहतक में था, अब तो लगभग हरियाणा में भी चल रहा है, दिल्ली में भी, हर जगह है। तो ये चीज़ है। आप इस फील्ड में आए कैसे? मैं इस फील्ड में, जैसे रोहतक हमारा एक रेस्टोरेंट था दिल्ली बाईपास पे, तो उधर हम ना खाना खुना खा के 5-6 लड़के बाहर आ गए घूमने के लिए। तो उधर कोई लड़की थी दिल्ली की, जिसका ना मतलब कि एक हरियाणा में नहीं बोलते, चौंध लगी, मतलब थोड़ी दिमाग पे ऐसा हो गया कि वो पता नहीं उसको कहाँ है वो। तो वो वहाँ बाहर थी, और उधर ये टैक्सी ड्राइवर ये मतलब ये सोच रही थी कि लड़की गलत है। हाँ। मतलब पैसे पूछे में किस तरीके थे, हाँ, इस तरीके से थी। ऐसा होता है। तो उस लड़की ने मैंने देखा, माँ लड़की परेशान लगे, तो मैंने उस तब जाके बात करी, माँ बहन क्या बात है? बोली मैं दिल्ली से हूँ और यहाँ रोहतक पता नहीं कैसे आ गई। मैं तेरे घर वाला का नंबर दे, उनके घर क्या तो बात करी, वो लेके हम लेना हूँ, आपने आने की जरूरत नहीं है, हम भेज देंगे इसको। तो एक बड़ी सी उम्र के अंकल थे, उन तक है कि इनको घर से पहुंचा गया वो। तो उस दिन मैंने एक वीडियो डाली थी कि भाई यहाँ दिल्ली बाईपास से रवाता है। तो उस दिन वीडियो डाली थी कि दिल्ली बाईपास किसी भी माँ बेटी ने कोई समस्या है तो मारे तो बताओ, मैं याद रहा तो साए। लेकिन उस वीडियो का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि वो ऑल हरियाणा फैल गई, हर जगह तो समस्या आने लगी। तो फिर मैंने सोची, मैं चलो ये करते गए, फिर एक उस चीज के अंदर घुस गया ना कि भाई पता लगा कि दुनिया कितनी परेशान है, उनने सिर्फ एक आवाज की साथ की जरूरत है। तो वहां तक मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है। लोग आपको कांटेक्ट कैसे करते हैं? मतलब एक तो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है दुर्गा शक्ति के नाम से, पवन राठी रोहतकिया के नाम से भी है। एक तो उधर मैसेज कर देते हैं, डीएम कर देते हैं। हाँ। और उसके अलावा मेरा नंबर है जो पब्लिकली हो ही रहा है, लगभग सबके पास है। जिसको एक्चुअल में जरूरत है उसके पास नंबर कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। जैसे कि काफी लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास जो इंस्टाग्राम पे सर्च करते हैं, आपका नंबर नहीं मिल पाता, और जैसे डीएम होते हैं वो तो इतने सारे होते हैं, आप देख कैसे पाओगे? तो वो लोग कैसे कांटेक्ट करें आपसे? तो वो यही है, जैसे मैनेजमेंट टीम होती है, मेरा मैनेजर है अंकित मलिक, लगभग तो सभी चीजें वही देखता है। मैसेज की एक बात करते वक्त ऐसे पता लग जाता है कि भाई इसको मदद की जरूरत है नहीं है, ये परेशान है कि नहीं है, क्योंकि इतना समय तो किसी के पास भी नहीं होता कि भाई ये चीजें हैं। असली बात तो ये मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि पता लग ही जाता है बातों में कि भाई ये दुखी है या नहीं है। हाँ। सपोज मैंने आपको कॉल किया और मैंने आपको बताया कि मैं इस सिचुएशन में हूँ, तो आप मेरे से कंफर्म कैसे करते हो कि हाँ ये सच बोल रही है? मैं उससे नंबर लूंगा ना, जो उसकी समस्या है उसकी, मोस्टली तो यही होती है कि मैं मेरा घर वाला मेरे को दुखी कर रहा है। तो मैं कहता हूँ उससे पहले बात पूरी जानी, बातों में पता लग ही जाता है कि भाई इसकी कमी है उसकी कमी है। 90% तो पता ही लग गया कि भाई किसकी कमी है। तो फिर वही बात है, उसके घर वाले का नंबर लिया, उससे बात की, वो भी बता देता अपनी चीजें। और कई बार लड़कियां करती है अपनी कमी तो बताती ही नहीं। वो अपनी नहीं बता, उसको ये बोलते हैं बहन अगर तू नहीं बताएगी तो वो बताएगा। हमारा तो कभी से ये रूल रहा है कि भाई एक साइड वन साइड हम बात कभी नहीं सुनते, दोनों साइड बात सुननी होती है। तो दोनों साइड बात करी, अगर कोई प्रॉब्लम सोल्व होनी है हमारे से तो लगभग तो हो ही जाती है। और जैसे कि ऐसा भी होता है कई लोग आपको कॉल कर देते हैं, और ऐसा भी होता है कि वो सच नहीं बोलते, आप उस लोकेशन पे पहुंच जाओ। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है। एक बार लड़की ने ऐसी स्टोरी क्रिएट कर दी कि मेरे को मारने वाला है, मैं बाथरूम में छुप रही हूँ, ये चीजें हैं, और बाहर वो गंडास लेके मेरे पीछे लग रहा है। तो मेरा भाईचारा, जो मेरा सर्कल है, जो मेरा दुर्गा शक्ति ग्रुप के मेंबर हैं, वे हर शहर हर गाँव और ये मान लो हर कॉलोनी में है। तो जो लोकेशन उसने बताई, मैंने वहां जाके अपने जो भाईचारा है उनसे बात करी कि भाई वहां जाके पता करे एक बार क्या समस्या है क्या नहीं। वहां लड़के गए तो चाय पीने लग रही, वो जो कह रही थी मैंने बाथरूम में बंद कर रखी हूँ मैं अपने आप ने, मेरा घर वाला मेरे को मारने वाला है। तो वहां जाके चाय पीने लग रही, तो उसने बताई बात की
कि भाई आपने दुर्गा शक्ति से संपर्क किया था कि भाई आप परेशानी में हो। बोले हाँ किया था। बोला मेरा घर वाला मेरे को परेशान रखता है। वो बोला कि आप तो कह रहे थे कि भाई मैं बाथरूम में बंद हूँ। बोला नहीं अभी जस्ट बाहर आई हूँ। तो मतलब बस ये खुंदस हो जाती है कि मन नहीं, वो घर वाला पिटवाना है या इसको सबक सिखाना है, ये चीजें हैं। हम कोई गुंडे बदमाश थोड़ी हैं जो हम किसी ने संभालेंगे या कुछ भी करेंगे। हम तो उस लेवल के बंदे हैं कि भाईचारे में बात करी, उसने मेरे तो बताई, उसने मेरे तो बताई। हम तो बीच में ऐसे बंद हो कि भाई ये चीजें इन चीजा ने ठीक करो, बीच में हम जिम्मेवारी ले। वहाँ अगर थारा बसता हो तो नहीं बसता तो अपना कीते जाओ। आपको दुख भी होता होगा जैसे कि टाइम निकाल के आया मैं? होता है दुख, बहुत सारे हुए। एक बार एक लड़की सिरसा रोहतक से 200 किलोमीटर है, तो लड़की ने मैं बुला लिया। उस टाइम मैंने इतनी नॉलेज भी नहीं थी, बस फोन आया उठ के भाग लिया था। तो उधर गया मैं, वो बोली मेरे को मार रहा है, पीट रहा है, बोले ऐसे ऐसे है, मेरे को पिस्टल दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। हम चले गए ना बिना उसके पता करे कि भाई ये लड़की कैसी है कैसी नहीं। वहां जाके पता किया, जैसे वो दोनों घरवाली घर पे ही थे, घरवाली भी और उसका घरवाला भी। तो मैंने उससे बात करी, मैं आपने कॉल करी थी हमारे पास, मैं क्या समस्या है? बोला उसका घरवाला किसने कॉल करी? मैं इसने करी थी। उसके आगे हाथ से बोला है, मैंने तो बोला वैसे इंस्टाग्राम पे कॉल कर दी थी। मतलब ने तो वैसे इंस्टाग्राम पे कॉल कर दी। मैं खानू तो देख ले कौन बंदे हैं, कितने सीरियस होकर चल रहे हैं। उसके पीछे खड़ी खड़ी आशा। उस दिन मैंने दुख होया था कि भाई चाहे कोई कितना परेशानी हो, पूरी बात जाने बिना मैं जाऊंगा नहीं कहीं भी। चाहे रात हो या दिन, आप किसी भी टाइम निकल लेते हो, तो कभी आपको ये नहीं हुआ कि नहीं बस ये चीजें मेरी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करती हैं? पर्सनल लाइफ तो मेरी सारी है खराब कर रखी मैंने। मेरा जो ऑफिस है उससे शायद 4 या 5 किलोमीटर मेरा घर है। 10-12 दिन हो जाते हैं मेरे घर आ जाए हुए। घर के खेत के काम भी हुए हैं, माँ भी बाट देखा है कि भाई छोरा होगा रोटी खाओगा। क्यों घर का दूध घी खाए भी करा कितने, मैंने दूध पिए करा कितने दिन हो गए। क्योंकि ऑफिस में रहा उड़े भाईचारा बैठा है, जिसी रोटी आई खा ली ना तो टाले हैं। क्यों घर जाके घर जाओ, घर क्या है कंडीशन है, घर होगा तेरी समाज से उड़े छोड़ेगा होगा, घर नहीं घर हमारा छोरा बन का होगा। तो कितने कॉल्स वगैरह हो जाते हैं आपको घर जाए हुए? तो यही 10 दिन 12 दिन 15 दिन ऐसे ही हो जाता है। क्यों रात को भी कॉल आ जाए। एक लड़की थी सोनीपत से, मैंने वीडियो भी डाल रखी है, फोन करे रोए बोला मेरे साथ वो गलत था, मेरे पर गलती होगी, लेकिन मेरी लड़की है 16 साल की, बोले उसके साथ भी गलत होना चाहता है, अब भी आया था जबरदस्ती करके गया है। मैं इतनी सारी चीजें बता दी। इसमें तो क्या पता करना किसी थे कि भाई ये सच है या नहीं है। क्योंकि ये चीजें अपनी लड़की के बारे में कोई गलत कहेगी नहीं। तो शायद रात के 1:30 बज रहे थे, मैं किसी शादी में जा रहा था, किसी बहन की शादी थी। उसने स्पेशली बोला था कि भाई आना, वहाँ चलो आऊंगा, जुबान कर दी तो वहाँ जा रहा था। पहुंच चाहिए था, इतनी बार में फोन आ गया तो मैंने निकलना पड़ा रात को ही सोनीपत। तो उसने फोन पर बात करी उस बंदे था, वो बोला के करोगे था, हम करोगे। मैं कहा भाई मैं उस बहन ने तंग मत करे, और जो भी बात से तू कल सुबह उसने भी लिया यार तू भी आ जा, मैं बैठ के बात करेंगे। क्योंकि ये चीजें समाधान नहीं है कि भाई मैं आ गया और बाहर उत्पाद करके गया हूँ। बोला थम के मतलब गलत सलत बोले हमारे बारे में, गाली गलौज भी करी, फिर मेरे पर कहना गया। हम तो उसके घर के बाहर पहुंच गए। फिर फोन करा, मैं कहा भाई बाहर खड़े हैं आ जा। बोला ना थम जाओ सो जाओ, खाकर रोटी सो जाओ। मैं कहा फोन मत काटिए, मैं पहला हॉर्न सुन गाड़ी का। हॉर्न सुनते ही उसका हो गया कि भाई ये तो सच में आ रहे हैं। फिर रोन लग गया। बोला मेरे घर में भी 2 कुबान कुंवारी बैठी है, ये महा तने ये चीजें पहला नहीं दिखती भाई, तने किसी और बाने बैठी की तो इज्जत, चलो किसी ने अपनी इज्जत सौंप दी तो उसकी कदर तक करे। ये नहीं है कि भाई मैं उसकी लड़की के लिए ये करूंगा वो करूंगा। मैं तेरे घर में बाण बैठी मैं खाली मैं घुसूँ, मैं तने कैसा लगेगा? बोला भाई गलती होगी, हाथ पाँव जोड़ू हूँ। मैं कहा उस बाण पर गलती मान ले, मैं आग गई हरकत मत कर दी। फिर मेरा एक मैसेज रहा हमेशा, जिस बंदे तुमने संपर्क कराया है उस तो मैं हमेशा आया कह रहा हूँ, इसी तेरी बाण इसी मेरी बाण। कल न तेरी बाण के साथ भी ऐसा हो गया, तब भी मैं खड़ा हूँ, याद कर लिए। तो बस ये चीजें हैं, इंसान लगभग मानने जा है। कई ऐसी सिचुएशन भी आती होंगी कि मारपीट तक भी पहुंच जाती है। पहले पता क्या बहन, ये था पहले मतलब इतना नाम नहीं था, नु सोचा कौन पवन राठी, हम जानते ही नहीं क्या करेगा तू। उस टाइम पे मतलब सारी चीजें की जरूरत पड़ा करती, लेकिन एक नाम और चेहरा, एक फेस वैल्यू, एक समझदारी ऐसी हो रही है। किसी इंसान के पास फोन कर दिया तो वो जानता पाओगा कि इसका फोन आ गया तो बिना कारण नहीं आया। एक वो फिर पागल बनाओ ना भाई मैंने तो ना करया महाराजा मैंने तेरे तो फोन कर दिया तो सोच समझ गए करे है। अरे मैं खाता नू नहीं करता, मैं नू कर दे, मैं कुछ नहीं करना चाहता, बस जो हरकत तने करी है वो आगे मत करिए। बस उड़े जा गए 90% तो माने जा है। क्योंकि पहले एक फेस वैल्यू और वो चीज इतनी थी नहीं। केस सोल्व करते गए, ग्राउंड लेवल पर काम कराया तो लोगों ने पता लगा कि वहाँ मार्केट में है।
और सबने पता भी है, जितने लोग देखे हैं। मैं तो मन इसी वो आ गई सिचुएशन, मैं ब्लड दे के आया था 15 दिन पहले। तो एक बहन थी को उसका बालक हुआ था और ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मेरा, उसने एकदम जरूरत पड़ गई, कहीं भी उन्हें मिला ही नहीं। तो वो बोले ब्लड की जरूरत है। मैंने डॉक्टर से बात करी, मैं 15 दिन पहले दिया, मैं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जा, मैं अगले का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बोले अगले का तो खास करना हो तेरे हो जाएगी, मैं चल देखी जाएगी। मैं तो 28 गाड़ी और सीधा पी जाए, मैं अकेला ही। बोले ब्लड दिया, मैं 3-4 दिन पहले दिया था। तो ब्लड दे दिया और फिर थोड़े दिन बाद उनकी डेथ भी होगी बाय कारण, किसी कारण उन्हीं मैंने ब्लड दिया उसकी वजह से। मतलब ये चीज है, कोई सीरियस मैटर आ गया ना, मैं सोचता ही नहीं, बस उठा और चला गया। नहीं, आपको ये सोचना चाहिए ना, आप लोगों की इतनी मदद कर रहे हो और अपनी जान आप रिस्क पे लेके चल रहे हो, आपको औरों की भी मदद करनी है। बस नो कॉन्फिडेंस सा हो जाए कि क्या हुआ था, एक बार चक्कर तो आना, और पता है किस चीज की टेंशन है, ये मेरे इस चीज की भड़क है कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं चाहूँ कि मेरे बराबर में कोई आओ इस चीज ने संभाला, क्योंकि मैं जो काम करूँ इतना रिस्की लेवल का काम, क्योंकि मन नहीं पता है धमकियां है या कुछ भी है, मानस रेखी करें यो कहाँ है कितनी है, क्योंकि आज नहीं तो कल मैंने पता है मेरी तो बहुत छोटी उम्र है, मैंने तो जाना है। लेकिन मैं चाहूँ ये जो दुर्गा शक्ति ग्रुप का जो हमने बेड़ा उठाया था, हर उस दुखिया इंसान का साथ देना, इसने कोई आगे संभाला है, लेकिन शायद अब तक कोई ऐसा निकल का आया नहीं है। सब नु इतना सपोर्ट करा, सपोर्ट तो करो, लेकिन आओ ना बराबर में भाई, तुम करो ना ये चीज। नहीं, ऐसा होता है ना, जो सच्चाई का साथ देता है उसकी जड़ काटते हैं लोग। तो वही होता है कि लोग इस चीज से भी डरते हैं कि तुम साथ तो दे रहे हो लेकिन उठ के नहीं आ रहे कि हमें भी करना है। उसने पता है इस रास्ते पे लास्ट में लागनी गोली है, ये रास्ता ऐसा है, क्योंकि सब नु गए इतना रिस्की काम तो क्यों कर रहा है, बस कर रहा हूँ। जिस दिन कोई बाण थी जो कितनी लाचार थी, उस दिन मैंने अपना सोच ली थी, मैंने अपने फैमिली में कह दी थी, मान लो मेरा शरीर है और यो भी एक दिन आ जाए कटपट का जुगर भी आओगा, तो जो मैं कर रहा हूँ कर लेने दो। पहले तो घर के सपोर्ट नहीं करा करते, लेकिन फिर घर के सपोर्ट करने लगे, दूर दूर तक इंसान आने लगे, घर पे भी जाने लगे, पता लग गया कि भाई वो उस गांव का लड़का है, घर पर जाने लगे, उन तो समस्या बताने लगे, वे मारती क्यों बताऊँ नहीं बताऊँ, तो उड़ जाके प्राउड फील थोड़ा घर कहने लगे कि सोरा सही लाइन पे सही काम कर रहा है। हाँ, कोई इंसान मदद मांगने या कुछ भी, मान लो आप पे हो पॉडकास्ट लो, इतना बढ़िया काम करो और इतनी एक अच्छी चीज, एक अच्छा मैसेज दो हो, और मैं आपकी मम्मी तनु कहूँ कि आपकी लड़की बहुत अच्छा काम करी, एक अच्छा मैसेज देवा, तो उसने प्राउड फील होगा आप पे। तो वो चीजें हैं। जैसे कि अभी आपने एक रील डाली थी कि गंगा किनारे एक बॉडी मिली थी, आपको ऐसे पता कैसे लगता है इन चीजों का? इन चीजों का पता है क्या, जैसे मैं हरिद्वार गया, एक फेस वैल्यू तो ऐसी हो रही है कि भाई इंसान लगभग पहचान ले हैं। तो हम उधर से नहा के आ रहे थे, तो एक लड़का आया, बोला पवन भाई, बोला एक बात बताऊं, बोला आप वो ना दुर्गा शक्ति वाले वहाँ, बोला एक बात बताऊं, बोला एक वहाँ ना बॉडी पड़ी है, लाश 3 दिन से पड़ी है और कोई उसका समाधान नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं कौन के 3 दिन तक पड़ी है, बोले उसके आसपास के जो उसके मतलब वो था, जैसे उधर ही मांगना खाना सो जाना, बोले वे बता रहे हैं और सड़ रही लाश। मैं चल भाई हम देखते हैं, तो उड़ जाके देखा लाश हकीकत में सड़ रही थी। तो उसके ऊपर पहले तो मैंने कपड़ा उड़ाया, फिर उड़ाया अड़ोस पड़ोस में जो दुकान वाले थे उनसे बात करी, वहाँ जी यहाँ लाश पड़ी 3 दिन, तो आपने पता है? बोला पता है, हमने बोल दिया यहाँ चौकी में रिपोर्ट कर रखी है, वहाँ 3 दिन से चौकी में रिपोर्ट कर रखी, तो वहाँ क्यों नहीं रहे? तो मैं गया उधर चौकी में, मैं जी ऐसे ऐसी लाश पड़ी है और मैं आप आओ, उसने कहा मैं करो समाधान, अगर आप पर नहीं होता तो हम करेंगे, किसी का ठा गया इसका अंतिम संस्कार करेंगे। बोले नहीं हमारे यहाँ 1 घंटा बाद देखी नहीं आए, ठा गए 112 कॉल करी, वहाँ जी ऐसे ऐसे हो रहा है। 112 पर करने के बाद 15-20 मिनट बाद ही वो आ गए, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं आए। उसके फोटो फाटो लिए और एक चद्दर सफेद सी वो भी मैंने मंगवाई थी, वो तो कुछ भी नहीं लेकर आए, वो ले आके उसमें बांध कर चले गए। मैं जी ईब बोला एम्बुलेंस आ हुई, वो लेकर जाओगी इसने। मैं तब तक जी बोला तब तक यही है, मैं तब तक तो 3 दिन से यही थी, समाधान किया हुआ। फिर 1-2 इमरजेंसी केस ऐसे हो गए थे, हमने वहां तक निकलना पड़ गया। एक चीज थी रोहतक में 4 या 5 साल की छोरी का रेप हुआ था, अभी सडनली 1 हफ्ता पहला। ये चीज ना सोशल मीडिया में ना कहीं है, क्योंकि वो चीजें क्यों उठानी है जब उस पर कार्रवाई होगी, समाधान हो गया उसका। समझो, एक अपने देश की परिस्थिति खराब क्यों करनी है, तो हम उसी टाइम वहां तक निकल गए थे। वहां आके पता करा कि भाई किस बंदे ने वो काम करा है। उस लड़की की नानी थी, उसके माँ बाप नहीं थे कोई भी, तो उसकी नानी गई थी दवाई दवान कि भाई मेरी लड़की ने चक्कर आओ 4-5 साल की और उठे नहीं रही,
तो कोई लोकल क्लिनिक था, उस पर गए, उनने चेकअप करा, उनने देखा कि मतलब प्राइवेट पार्ट पे भाई निशान हो रहे हैं और इसका तो रेप हो रहा है। उन उसको बताई, उसकी नानी रोन लगी, डर गई, बोला मैं क्या करवाऊँ, मेरा तो आगे पीछे कोई को नहीं। तो उन लड़किया ने पुलिस बुलाई, 112 बुलाई और सारी कार्रवाई करवाई। फिर मतलब कहीं ना कहीं दबाव बना गया कि भाई इस बात ने उठाइए मत, हम कार्रवाई कराएंगे। लेकिन एक 4 साल की छोरी का रेप हो रहा है तो 10 मिनट के अंदर वो बंदा उठना चाहिए। कोई क्रिमिनल मोस्ट वांटेड थोड़ी है कि वो छुप जाएगा, और वो तो आराम से घूम रहा है। तो 7-8 घंटे मतलब शायद एक रात ही गुजर गई, वो नहीं उठाया। फिर मैं गया उधर, मैंने भाई तो बात करी, मैं चल भाई कौन सा थाना और कौन सा नहीं उठा रहा है उसने। तो कहीं ना कहीं पता लगी कि भाई वो दुर्गा शक्ति वाले आ रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज़ की कार्रवाई करी, हमने बात करी, इतना तो बिठाए रखा था उधर कि हमने इसने उठा लिया है, हाँ रात जोड़ के रिक्वेस्ट है, सोशल मीडिया मत डालियो। हम तो खुद इस चीज़ ने लेकर गाँव आके भाई कोई चीज़ सोशल मीडिया पर ना पड़ा है। सोशल मीडिया तो उस टाइम पड़ा है ताकि लोग गया ना मतलब उन्हें पता लगे कि भाई ये क्राइम गलत है और ये चीजें सुनवाई नहीं हो रही है। ये पीछे भी वो दादरी में रेप हुआ था 16-17 साल की लड़की का, तो उसकी शायद 24 तारीख की डेथ हो रही थी उस लड़की की, जो रेप राप जो भी हो रहा था। 27 तारीख तक वो आरोपी नहीं पकड़े गए और उसकी डेड बॉडी थी मोर्चरी हाउस में थी और उस पर ऊपर दबाव बना रहे थे पुलिस वाले कि डेड बॉडी लेकर जा अंतिम संस्कार कर। तो वो रोता रोता कहीं ना कहीं संपर्क निकाल के मेरे पास आया। मैंने रात ने वीडियो डाल दी कि भाई सुबह रोहतक पीजीआई में आप पहुंचाएंगे सारे भाई, मानून बात हो रही है यार। तो उसी टाइम एसपी डीएसपी सबके मूड इकट्ठा हो गया, उन्होंने अपनी टीम लगा दी जो भी कार्रवाई करनी थी। तो हम शायद मैंने पहली बार देखा कि पुलिस ने इतना जल्दी काम कर दिया। 7 से 8 घंटे बैठे थे उधर, इतने में सब कुछ हरियाणा में सब कुछ इकट्ठा हो लिया था। और इंटरनेशनल लेवल जो एक कह रहे हैं पॉलिटिक्स खेल लग रहा है, वहां तक भी एक गेम शुरू करने की सोचे थे कि भाई आपने अंतिम संस्कार नहीं करना है, पूरा वो करांगे नो करांगे। जो बड़े बड़े जो हरियाणा में मुख्यमंत्री लेवल के दावेदार उनके फोन आए थे कि भाई छोरे पीछे नहीं हटना, इतना नहीं हटना। हाँ ठीक है जी। लेकिन प्रशासन ने 7-8 घंटे में वो बंदे सारे पकड़ लिए, तो हमने क्यों पॉलिटिक्स खेलना उड़ा है। हमारा मेन मकसद था आरोपी पकड़वाना, भी पकड़वा दिया। आगे पुलिस का काम है या आरोपी है या नहीं है या वैसे बना रखे हैं। तो हमने आरोपी पकड़ते हमने जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। उस लड़की के खुद भी 3-4 भाई थे, लेकिन उसका पापा था हाथ जोड़ के बोला भाई इसने इंसाफ तन्ना दुआ इसकी इंसाफ, तो तू इसका अंतिम संस्कार करेगा। तो उस बेबे का अंतिम संस्कार मन नहीं कराया था उधर, जींद कराया था उनका। तो ये चीजें थी, मतलब कुछ चीजें सी हुए हैं अपने हरियाणा में। एक सबसे बड़ी कमी ला लो, कुछ भी लगा लो, पॉलिटिक्स। हर इंसान पॉलिटिक्स खेलने नहीं सोचा है। फिर उनके फोन आए, बोला छोरे पीछे क्यों हट गया, वहां जी आरोपी पकड़ लिए, वहां पीछे की आड़ा कोई तमाशा थोड़ी करना है। जितना भाईचारा सब ताज जोड़ के कह दी थी कि भाई ठीक है। ऐसा भी होता होगा कई बार पुलिस भी आपका साथ नहीं देती होगी? बहुत बार हुआ ऐसा, मतलब लगभग तो अब तो निकल के आए रहे हैं कि भाई हम तेरे साथ हैं। बहुत सारे मतलब एसएचओ लेवल या और उस तक बड़ा रैंक में लेना तो नहीं चाहता नाम, वे एक साथ खड़े कि भाई हम ऑन कैमरा या फिर वैसे आपके साथ नहीं आ सकते, क्योंकि प्रशासन नाराज इस चीज तक कि भाई तू उन ताक हो गई, ये चीजें क्यों कर रहे हैं। मैं पब्लिक में जो एक मेरी वैल्यू है, फेस वैल्यू है, मैंने सब अपना भाई समझा है। और भाई कोई दुश्मन तो है नहीं, कोई चीज इसी है जो प्रशासन से नहीं बताई जाओ है, हमारे तो बता दे हैं। और हम कोशिश यह है अगर कि भाई एक घर बचाने के चक्कर में दूसरा घर खराब ना हो, जिस पर जो गलती है उसने सुधार का अगला आगे बढ़ जाए लाइफ में। तो इसमें गलत किया है, ठीक है। प्रशासन में किया है, अपना भी पता है, सबने पता है कि हर जगह पैसा चला है, कहीं ना कहीं दुकानदारी बंद हो या कुछ भी मान लो। तो बहुत सारी चीजें है, प्रशासन ने टारगेट भी कराया, हमें बहुत सारी 1-2 बार उठा के भी लेके गए कि भाई ये चीजें हैं वो चीजें हैं। पर मन ने वे रहा कि मेरा जो यहाँ का बाल है ना वो भी ईमानदार है हर चीज में, मैंने कोई गलती करे नहीं रखी तो मैं क्यों डरूंगा। बस मैं अपना मैं डरा नहीं कभी किसी से, जो करना जी कर लो, आपका आगे खड़े हूँ। फिर कहीं ना कहीं उन नवीनों पता लगे कि भाई यो बंदा वो है जिसके साथ पूरा हरियाणा खड़ा है, इसके साथ गलत कर दिया तो थारे साथ क्या होगा। IQ लेवल तो उनका ही बढ़िया है, वे भी सोचे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब ये है सारी चीजें ठीक हो जाएं। फिर प्रशासन और ज्यादा टारगेट करा था, फिर मैंने आखिर में पॉलिटिक्स का सारा लेना ही पड़ा, क्योंकि प्रशासन ने सोचा एकला पब्लिक तक के मिल जाए, कुछ नहीं मिलेगा। जब तक ऊपर लेवल तक सपोर्ट नहीं हो गया हमारे साथ में तो कोई वो नहीं कर सकता। इवन बेरा मेरे साथ में मान लो पॉलिटिक्स में जो है अच्छा काम भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो हम उस लेवल तक बढ़ेंगे कि हम कहीं ना कहीं एक अच्छी मुहिम चलाओगे। तो पीछे से मनीष ने लेके कि भाई
रोहतक में जनता दरबार लगा, वो दुनिया हाँ। बहुत दुखी है, जो जिनकी थाने में कहीं भी सुनवाई नहीं होती, एक खुला दरबार लगाओ, वहाँ प्रशासन के आदमी बैठे, हम भी बैठे होंगे, और एक बड़े लेवल के जो पॉलिटिक्स में वो भी बैठेंगे, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इस बारे में विचार करेंगे। तो वहाँ कहीं जैसे वो अनिल विज हैं, हाँ। वो लगाओ हैं, सुनवाई हो रहा उस टाइम पे, तो जब अम्बाड़ा में उसका तो रोहतक में क्यों नहीं हो सकती? तो ये है ना कि यहाँ के लोग भी तो चाहते हैं, अब अम्बाड़ा तो काफी दूर हो गया, हाँ, यहाँ भी तो होना चाहिए, अपने एरिया की भी तो थोड़ी देखनी चाहिए ना। और अनिल विज जी कब तक करेंगे ये काम? उनकी उम्र हो रही, बीमार रहे आदि, तो कहीं ना कहीं तो अपने मेरा की ये चीज है, क्रिमिनल भी अपने बीच में तो बनाया करें, समाज सेवी भी अपने बीच में तो बने, अफसर भी अपने बीच में तो बनाया करें। जब तक हम पहला कदम नहीं उठाओगे तो कौन साथ देगा? तो एक अच्छाई की नींव ऐसी रखी जा रहा है, एक आदमी रख दे तो दूसरा रखना पड़ेगा करे, वो चीजें हैं। जैसे कि आपके पास काफी केसेस आते हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ कैसे अफेक्ट करती है? मेंटल हेल्थ आपने बढ़िया क्वेश्चन करा, क्योंकि कोई पॉडकास्ट में और की बात पूछी जाएंगी, लेकिन ये नहीं पूछता कि भाई तू कैसा है, तेरा दिमाग कैसा रहा है, तू ये काम करे, तो बढ़िया क्वेश्चन पूछा। मेंटल हेल्थ तो ऐसी है, बस कितने फोन बाज रहे हैं, कितने रिप्लाई कर रहे हैं, कितने मानस बाहर आ रहे हैं, कि तो कुछ हो रहा है, तो दिमाग ना नो घूम ही जा, जो सर दर्द हुआ करना नू लगा रखे, छात पलटा है नू हुआ, तू नू दिमाग रहा है मेरा सारी बार। एक बहन का फोन आया, बोली मेरा ना मेंटल हेल्थ चेकअप का पता नहीं कुछ वो क्लिनिक है, बोला अगर कोई बहन ऐसी हो ना जिसको जरूरत है तो बताना। मैं पहले तो मन जरूरत है, मन नहीं बोला तो लोकेशन दे, मैं आऊँ। तो उन्होंने बोली भाई ठीक, आपको भी क्या हो गया मेंटल हेल्थ? महा बहन सबसे ज्यादा पागल तो मैं ही रहूँ। फिर मैं गया नहीं, क्योंकि क्या पता कैसी मेडिसिन दे दे तो एडिक्ट हो जाऊँ उसका, तो मैं नहीं गया। ये चीजें ठीक है, नॉर्मल हो जाएंगी, 2 दिन घर आ जाऊंगा, सही हो जाएगा। कोई ऐसा केस आया आपके पास जो ये लगा कि मुझे ये जनता तक पहुंचाना चाहिए ताकि लोग अवेयर रहें? अवेयर मतलब जनता तक यही है कि भाई आजकल की जो जर्नी चल रही है उसमें माँ बाप अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे किसी भी तरीके का। हिमालय लड़की है, कॉलेज में चली गई, आ गई, वे नहीं देखते वह कॉलेज में जा भी रही है नहीं जा रही है, फोन में वह किससे बात करे है किससे नहीं करती। जितने भी उनके भाई हैं या उनके माँ बाप हैं, मैं तो एक के रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कि अपने बड़का का अपने छोरिया का फोन चेक कराया करो कि कितने उसमें आइड पड़े मैसेज, और वह कर के रही है, क्योंकि सारी बीमारी फोन होया करे। वो एक क्राइम कर दे है, अगर वो फंसना है तो फोन पे फंसेगा। तो ये चीज है, अगर कोई लड़की किसी चीज का शिकार हुआ है, वह जो लड़की रेप हुआ था ना दादरी में हुआ था, वो फोन की शिकार थी। फोन में उनकी बातचीत हुई है, सारी चीज हुई है, घर क्या ना झूठ बोल के स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल बंक करके भी दादरी गई, तो कहीं ना कहीं फोन ने है ना असली मैन बीमारी। तो अपने बड़का का फोन चेक कर लेना, इस तो बड़ी तो कोई बातें नहीं, 90% औलाद सही सीधे रास्ते पे जाऊंगी। हाँ, पहले ही फोन चेक कर लो, फिर तो तुम्हें आना ही है बस। अगर वो चीजें हो जाती हैं फिर भी तो आते हो कि हाँ, जब बालक फसले हर तरीके से फिर भी तो आओ ही हो लेकर ना। इस तो पहला अपना एक फ्रेंडली तरीके तरह होना, नू नहीं कि भाई कति फ्रेंडली हो जा, बता बेटा तेरा बॉयफ्रेंड कौन है, तेरी गर्लफ्रेंड कौन है, वो चीजें गलत हो जाए। अपने संस्कार टारगेट करें, एक तरीका आ रहा है बेटा तू कदे गलत मत करिए, मैं तेरे साथ हूँ, अगर गलती तेरे हो भी जा तो बता दिए जो हम उसने सुधार सका। तो ये चीज है एक होना, बस कोई ज्यादा फ्रेंडली हो रहा है, तेरी गर्लफ्रेंड है बात करवा दे, नू करवा दे, तेरा बॉयफ्रेंड है मम्मी तो बात कर ली, ये चीजें पता नहीं कहाँ अपना समाज जान लग रहा है। और मेरा खुद की रियल सिस्टर तो है ही नहीं, खुद की मेरा रियल सिस्टर नहीं है कोई भी, और ये चीजें मैं बस नू चल रहा हूँ कि मेरा बहन नहीं है तो चलो मैं किसी का तो भाई हूँ। लेकिन बहुत सारी बहन ऐसी हैं जो सक्षम है, लेकिन वे के बाद क्यों है कि अगले जन्म में हम तेरी बहन सगी बहन बनकर पैदा होंगे, बोला भाई मारे भी बढ़िया हैं लेकिन तेरी बहन बनकर हम पैदा होंगे। महा मेरे सर माथे में ये चीजें तो जो अब इतनी रिस्पेक्ट उस कदर तक मैंने समझो हो, ये चीजें हैं। जैसे कि आपके पास दिन के 10 कॉल आते हैं तो 10 जगह तो आप जा नहीं पाते, तो कैसे हैंडल करते हो आप वो सिचुएशन? पहले तो जाना पड़ा करता, क्योंकि ये लड़कियां वाला मामला हो गया, हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि भाई जींद का मैटर हो गया, मैं बैठा दिल्ली हूँ और जाना इमरजेंसी है। पहले तो ट्रस्ट नहीं रहा लोगों पर, लेकिन जो मेरे ग्रुप में बंदे जुड़ते जहाँ मैंने ट्रस्ट हो रहा है उन पर। एक किसी बहन बेटी ने दिक्कत हो, मैं फोन करके कहूँगा कि वहाँ यह दिक्कत है पहुंच उड़ा या फोन पे हैंडल कर क्यों करे भी कर, तो वे करें। पहले ट्रस्ट नहीं था कि भाई किसी बहन बेटी अगर उस इंसान ने भेज दूँ जिसने मैं जानता ही नहीं, लेकिन अब एक विश्वास मान लो या टैलेंट मान लो, इंसान तो हम बात करें ना तो उसका पता लग जाएगा इंसान कैसा है।
हाँ। तो अपने मतलब अपने तो फालतू दूसरे की बाढ़ इज्जत देना। और अगला कब है ठीक है, अगर किसी गांव में मान ले किसी गांव में कोई समस्या, उस गांव का लड़का मेरे तो जुड़ रहा है और नेक में उसकी भाभी चाची ताई लागे वो उस तो वो ये चीज नहीं कहो, सीधा कहोगा हाँ बता बहन क्या बात है। गाँव की गाँव में भी सबसे बड़ी रिस्पेक्ट तो यह हो जाए। उसी गांव का लड़का उसकी बात नेक में चाची ताई भाभी कुछ भी लागे फिर भी उसने वो बेबे कह रहा है, तो इससे बड़ी बात तो मेरे खातर की होगी। इस चीज का सबूत देगा कि भाई अपनी तो फालतू उसने समझा है जिसका खातर वो जा रहा है। आप जैसे ये काम करते हो तो आपको नेगेटिव चीजें भी फेस करनी पड़ती हैं। हाँ। कोई ऐसा केस है कि हाँ मेरे खिलाफ ये चीज चली थी? हाँ मेरे खिलाफ ये चीजें पीछे से की बात है। एक लड़की आई मेरे टच में, मैसेज आया हेलो जी, माँ बताओ बहन। बोला बहन मत बोल। माँ क्यों ना बोलूँ, मैं तो सब न बोलूँ। मैं मेरी लाइन तो अलग है। बोला नहीं 1-2 दिन मत बोल फिर बोल लिए। वहाँ ठीक है। तो उसने बात करी, मैं समझ गया मैं कोई ना कोई गेम है, क्योंकि लड़की एक कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि भाई 2-3 दिन कर। तो उन्होंने बात करी, मतलब उसने बातचीत करी तो वो समझ गई। उसने सारी वीडियो देखी कि भाई लड़का काम तो बढ़िया कर रहा है। फिर वो बोली बोला पवन तू बच गया, एक ऑफर आ रहा था मेरे दौरा, किसी ने मेरे तेनू बोल रखा कि तने 5 लाख रुपए देवांगे इस लड़के ने फंसवा दे। वहाँ किस बड़े फंसवा दे। बोला मतलब तन्ने अपने बातों में लेकर रिलेशन बनाना और ये चीजें, वहाँ तन्ने ये चीज वहाँ उस पर रुपये ले लिया तन लग गया मैं ये चीज कर लूंगा। बोला लड़की हूँ मैं, बोला मैं कुछ भी करवा सकूँ। वहाँ चलो ठीक है मैं तन्ने 10 लाख दूंगा, वहाँ अगले बंदे का नाम बता दे किसने ये चीज स्कीम रची है। नू कहते ब्लॉक मार की सारी चीज, मतलब पता ही नहीं लगा वह कौन थी कौन नहीं थी। फिर आपने पता लगाने की कोशिश नहीं की? कैसे लगाऊं, एक इंस्टाग्राम आईडी तो पता लगा एक उन्हें को ग्रेवी। तो कैसे पता लगाऊं, अगर फोन नंबर आ रहा होता तो मैं ढूंढ दूं। मतलब एक करते करते घर आ जाए भी कई दिन हो जाए है, इतने दुश्मन पाल लिए सारी चीज पाल ली, फिर भी ये चीज फेस करनी पड़ा है कि भाई उस लड़के ने फंसवा। बहुत सारे इंसान तो ऐसे हैं जो मुंह पर तो कुछ कहने के नहीं कि भाई हम ठिन्नू कह दिया, लेकिन पीछे तो बाट देखा यो फंसा कर। क्यों, इंसान तो मैं भी हूँ, कहीं ना कहीं तो गलती होनी मेरे पे भी। अब तक नहीं हुई, शायद आगे जाकर हुआ या शायद ना भी हो। और लगभग तो यह है कि मन मानो हो भी जा कोई गलती तो लोग बाट देखने लग रहे कि यो लड़का कद फंसा है। तो इसलिए मैंने मेरी टीम है जो इतनी एक्टिव कर रखी इन चीजा में कि अगर मेरा माइंड सेट थोड़ा बहुत भी डाइवर्ट हो ना, उड़े कान के नीचे बजाइए। हालांकि ऐसा तो कुछ होना नहीं, क्योंकि मैं खुद इन चीजा ने सारी चीजा ने फेस करने लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं कह दूं कि कहीं भी मैं नेगेटिव लागू तब ना तो उड़े बता दियो, क्योंकि मैंने मेरी फेस वैल्यू कांच का शीशा हो रही है। 1 मिनट में टूट सके, जो बनाई है मैंने 2 साल की से नहीं दिखेंगे, टूटेगी 1 सेकंड दिखेगी लोगों ने। 1 मिनट में सपोर्ट में कोई वीडियो नहीं बना रहा है कि भाई ठीक है अगला घर भी छोड़ रहा है, इतना रिस्क ले रहा है, दुश्मन भी पाल रहा है और सारी चीज करना लग रहा है। बस वो फोन कर दे हैं, मैसेज कर दे भाई तेरी गल्ला हाँ लिकड़ के तो ना तेज। लेकिन जब कोई मेरे बारे में कोई साजिश रची गई, जब मैं किते मैंने किसी नेगेटिव चीज का वो सामना करना पड़ा, उड़े लिकड़ के आ जाएंगे भाई हमने तो कही थी ये नू कर रहा है। तो ये चीजें हैं, मतलब फिलहाल साथ कोई नहीं दे रहा, लेकिन बाद में जब नेगेटिव चीज आ जाएगी ना निकल के तो लोग खड़े हो जाएंगे इस चीज में बदनाम करने थी। ऐसा भी होता होगा लोग आपको पॉलिटिक्स में आने के लिए गाइड करते होंगे? पॉलिटिक्स में क्या करते, मैंने शुरू तय करा है। मेरे दौर तो ऐसा ऑफर था कि भाई आपने 20 लाख रुपए देवांगे, एक स्कॉर्पियो देवांगे, आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, उस बंदे ने सपोर्ट करो। मैंने नहीं करनी ना मैंने करनी थी। लेकिन जब करते करते नू पता लग गया कि भाई पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन मैंने प्रशासन के सपोर्ट की भी जरूरत है। लेकिन प्रशासन की सपोर्ट जब मिल रही, जब अपने दौरा पॉलिटिकल टच होगा, पॉलिटिक्स में अपना हाथ होगा, तो मैंने जब ईब जाके ये चीज समझ में आई, उस टाइम मैंने 20 लाख रुपए स्कॉर्पियो ठुकरा दी। लेकिन ये मैंने घर तक पैसे लगा के ये चीज करनी पड़ रही है, क्योंकि मजबूरी हो रही है। प्रशासन कहीं ना कहीं टारगेट तो करेगा। तो वो चीज है, अगर मैं उनके साथ मिलकर काम करूँ, एक अच्छी चीज़ लेकर आऊँ मार्केट में कि भाई ये चीजें यहाँ पर इस चीज से समाज ने सुधार सका, मैं उन्हें अच्छे आइडिया दूंगा, इन चीज़ा न करवाऊंगा, आइडिया के दूंगा। अगर मैं किसी बंदे ने सपोर्ट करूंगा इलेक्शन में या किसी भी चीज में पॉलिटिक्स में सपोर्ट करूंगा, तो वे मेरी बात नहीं मानेंगे कि भाई ये चीजें ऐसी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखो सरकार तो आती जाती रहे, आज किसी की आज कोई है, आज कोई नेता कोई नेता है, लेकिन अपन समाज में एक इस तरीके की टीम वर्क करना है कि भाई अपन उन चीज़ा ने आगे लेकर आज का लड़कियां खातर रेप हुए हैं, इनका भाई सजा नहीं होती किसी ने भी। मान ले किसी ने रेप कर दिया,
उसका कुछ है ही नहीं ना, तो ऐसा होना चाहिए इनकाउंटर करो या कुछ भी करो तुरंत उसने सजा मिले। तो कहीं ना कहीं आगे जाके इन चीजा ने लेकर आवांगे कि भाई अगर कोई बंदा ऐसा करा तो ये चीजें करो आप, उस चीज से समाज सुधरा। इसलिए हमारा इंडिया पीछे है। संविधान में हमारे में कोई कमी नहीं है, लेकिन उन चीजों पर फोकस कौन करेगा। हमारी बात हुई थी कि लड़कियों को भी रोजगार देना चाहिए। हाँ, तो आपने क्या इनिशिएटिव अपनाए हैं कि मैं क्या करूं ऐसा? लड़कियों के लिए जैसे मेरे पास फोन आते कि भाई मैंने दवाई लेकर आनी, 1,000 रुपये दे दे, 2,000 रुपये दे दे। मैं इतना सक्षम हूँ ही नहीं। अगर मैं सुबह से शाम तक 1,000 रुपये बांटने लग जाऊं तो 2 लाख रुपए गए। तो मैं ऐसा काम ही क्यों करूंगा। मैं ऐसा काम करूंगा कि भाई किसी ने रोजगार मिले। कोई बहन दुखी है, उसके पति के साथ नहीं बनती, या वो उससे अलग रहे किराए पे, या डाइवोर्स है, या फिर विधवा है, उसका कोई कमाई का जरिया नहीं, उसके पास छोटे छोटे बच्चे, वो कहीं बाहर नहीं जा सकती। तो मन ने एक सोची है ये चीजें कि भाई मैं रोहतक के अंदर एक ऐसा मतलब एक वो बनाऊं, एक शोरूम टाइप में। वहाँ लड़कियां मतलब सिलाई का मशीन सिलाई का काम सीखेंगी। और ये नहीं कि भाई वहाँ लगी रही 5-6 महीने हुए, नहीं, महीने 1.5 महीने में लड़की सीख लें। हाँ। सीखो और जाओ। एक 15-20 लड़कियां सीटिंग होगी, वो 15-20 लड़की अगर सीख के जाऊंगी और अपने घर पे काम करो अपना अड़ोस पड़ोस में, तो अगली और 15-20 लड़कियां ना मौका मिलेगा। तो वहाँ उन्हें सिलाई सिखावेंगे, और जो सिलाई मतलब सूट सिमेंगे वो एक वीडियो डाल देंगे कि आपने सब ने सूट सिमवाना है, जिस किसी बनना है तो यहाँ आगे सिमवाओ ना, किसी बन की मदद भी हुआ ना। मैंने कोई पैसा घरा लेके जाना ना कुछ लेकर जाना, सारा पैसा उन्हीं में बांट देना है अपना। मैं तो उड़ जाऊं भी नहीं, क्योंकि एक लड़की है उसमें मेरा क्या काम। तो 1-2 बाण ऐसी हो जाएंगी जो इन चीज़ों ने सारियां ने करेंगी। तो मेरी यही सोच है कि भाई हर घर में रोजगार हो, वह बाण दुखी ना हो जिसके पास कोई साधन नहीं कमाएगा, घर बैठे भी वो कर सके। आपको डेथ थ्रेट्स भी आते हैं? हाँ, ये चीज आती रहो है। जो अगर मान लो ये इसके साथ तो मेरा रिश्ता ही हो गया एक किस्म का। मैं उठूँ ना, मेरे उठने से पहले मान ली ये चीज तो नॉर्मली आती रहो है, क्योंकि किसी बाण का मैंने घर बसाया है, वहाँ हमारी जीत होगी। प्रशासनिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हमारी जीत होगी, वो उस बंदे की हार होगी जो गलत था। तो कहीं ना कहीं तो उसका टारगेट में हो गया कि वो उस बंदे के दिमाग में बैठ गई कि मेरी हार होगी। हालांकि वो गलत है, लेकिन उसका अनु होगी कि मैं झुक गया, तो उसके दिमाग में एक रंजिश तो पैदा होगी। तो वो बंदा नु गया, वैसे तो मैं मर लेता, लेकिन मेरा जीने का मकसद ये भी हो कि मैंने तू मारना है। तो ये चीज तो चलती रहे है, और बहुत सारी होती भी रहे है। इंटरनेशनल कॉल भी आए हैं कि भाई तने नू कर देंगे, हमारे ग्रुप का नाम ले, तू जो काम कर रहा है हमने सपोर्ट करे, हमारा नाम चला नू चला। मैं कोई पॉलिटिक्स थोड़ी खेल रहा हूँ, हमारा नाम चलाऊं, समाज सेवा करने खातिर उतर रहा हूँ भाई। साथ देने की वजह हम ये चीज डिमोटिवेट करने लग रहे हो। तो ये तो चीजें तो चलती रहे हैं, धमकी धमकी तो बहुत आती है। आपको कई बार डर नहीं लगता कि इतनी धमकी आ रही है, क्यों कर रहा हूँ मैं ये काम? पहले तो डर लग गया करता, मैं डर क्यों आ रहा, इंसान खुद तो नहीं डरता, अपने परिवार ने देख कर डर रहा है। लेकिन परिवार ने मैं नू आजाद कर दिया कि ठीक है तू जा, हमने नू मान लिया हमारा है ही नहीं, तो फिर क्यों डरना, फिर तो आजाद परिंदे हैं। और मैंने पता इस बात का कि गोली लागनी है आज नहीं तो कल लागनी है, लेकिन मैं नू चाहूँ या जो सेवा मुहिम मैंने चालू करी है, या यहाँ तक मेरे तक पवन राठी तक ही सीमित ना रहे। कोई ना कोई भाई इसने शुरुआत करे अपने 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 स्टेट में, अपने अपने शहर में शुरुआत करो इसकी, ताकि उन बंदे का नूर है कि भाई इस बंदे ने शुरुआत करी थी, वो तो गया लेकिन वह चीज आज भी कायम है। मैं यह चीज चाहूँ कि चलो हमने जाना जब जाना है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, जिसने जितने सांस गाल रखे हैं वे तो पूरे करने हैं। लेकिन जो है मुहिम चलाई है दुर्गा शक्ति, जो लाचार बहन भैया की मदद करने का, मैं चाहूँ ये हर कोई करे। हर कोई दुर्गा शक्ति है, बाहर कोई खड़ा है, उसने नू देख लिया या बहन या भाई दुखी है, उस तो बात कर के बात है के नहीं है, उसकी समस्या समाधान कर दिया, बस थम सक्सेस हो। नहीं, आजकल जैसे लोग देख लेते हैं चल पड़ा रहेगा, कम से कम इन्फॉर्म तो करो तुम अगले को कि इसके साथ ऐसे हो रहा है। हाँ, आजकल लोग वो भी नहीं कर रहे। मैंने आज सुबह ही वीडियो डाली है, शाहबाद मारकंडा है कोई, उधर कोई लड़का जैसे अपने ग्रुप के बंदे जुड़ रहे हैं जो अपन सपोर्ट कर रहे हैं, वे देख रहे 3-4 साल तो वो देख रहा था कि बंदा यही है, अच्छे खासे परिवार का लड़का है। तो उसने मेरे पास फोन करा, मैं कहा भाई वीडियो भेज दे, पोस्ट कर दूंगा। मैं मेरी एक वीडियो लग गई, मैंने कुछ नहीं लगना, और किसी घर का चिराग मिल जाए इससे बड़ी बात क्या है। तो उसने वीडियो भेजी मेरे पास, बोला 3-4 साल तो देख रहा हूँ मैं इसने, लॉकडाउन लगा था तभी तक, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं करूँ कि बोला जब तक तेरी आईडी देखी मन नू लागे थी इसका समाधान सिर्फ दुर्गा शक्ति है, क्योंकि वो पोस्ट डालेंगे कहीं ना कहीं पता लग जाएगा।
और आज तक जितनी लापता लोगों की वीडियो डाली है सब मिले हैं, भगवान की दया है। अर्शिता सोनी का 13 महीने का केस था, 13 महीना घर ते लापता थी। पैदल भी सार जा लिए, मुख्यमंत्री के पास भी जा लिए, हर जगह जा लिए, कहीं कोई समाधान नहीं हुआ। मन्ना तो लेगा बाबा का नाम, उनका जब मेरे तो संपर्क हुआ, वीडियो डाल दी। चौथे पांचवें दिन उसका पता आ गया था कि भाई वह लड़की यहाँ दुकान पर सामान लेना आ रही है। मगर भाई नंबर दे रखा, हम उसके पापा से बात कर, और किसी तरह उसने शो मत होने दिया, उनके घर क्या बता भी लेना आ जाएंगे। उन्हें वीडियो कॉल करके दिखा दी, कन्फर्म होगी भाई है। तो उस अर्शिता सोनी का पापा आज भी नो गए कि भाई तुमने इतना बड़ा एहसान कर दिया, मैं सारा हंड लिया, मैं मन ने क्या एहसान कर दिया। पब्लिक का प्यार है वो, मगर जो अपन नु कह दी ना कि यह वीडियो शेयर, तो शेयर है वहाँ व्यू वाला के 1 लाख आए पा जाएंगे, लेकिन शेयर कम से कम 3 लाख पाओगे मेरी वीडियो का। इतना सपोर्ट करें लोग, लेकिन पांचों आंगली बराबर नहीं होती, कोई ना कोई नेगेटिव सोचनी एक बात है। ऐसा कोई मैसेज जो आप लड़कियों को देना चाहोगे? लड़कियां तो मैं यो मैसेज देना चाहूँ कि अपने माँ बाप अपन है जो अपनी परवरिश करे हैं, उन चीजा ने नू देखा करो। ये बचपन से लेकर आज तक हमने यहाँ तक लेकर आ गए, और उनकी इज्जत का हम 1% भी नू नहीं सोचते कि भाई इनकी इज्जत जास का जो हम काम करने लग रहे हो। किसी होटल में जा, कितने भी जाए, उड़ा ID भी लग गए हैं, सारी चीज लग गए, रेड भी पड़ सके। और जब रेड पड़ गई, जिस दिन नू पता लगा फलाने की छोरी, पुलिस वाले तो बढ़ते गए, अपने माँ बाप ने बुला लिए, और या फिर अर्चे गए कैमरा, पुलिस वाले तो कैमरा हटाओगे, और वह वीडियो वायरल होगी, और थारे माँ बाप की क्या इज्जत रहेगी। सबसे लड़कियों के लिए ना सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो एक के बात कहूँगा कि डोंट शेयर पिक, ठीक है? क्योंकि ये चीजें ऐसी हो, आपने ये दे दी ना पूरी जिंदगी, मतलब एक इंसान के गुलाम हो गया आप, क्योंकि वह इज्जत होगी। अगर आपने किसी से इज्जतें सौंप दी तो अपने दौरे रह के जा है। और मेन चीज मेरा कदे अपने माँ बाप दौरे बैठ के कदे थोड़े ज्यादा फ्रेंडली हो गए, कदे पूछ के देखी हो हरियाणवी जो संस्कार हो ना, अगर अपने पति के साथ भी हो है ना, तो लाइट सोप होती है कमरे की, और तुम ये चीजें मतलब कि इतनी शेयर कर दो इन चीजा ने कि इतना भरोसा कर लो कि भाई हाँ मेरा तो वही है, और फिर कहीं ना कहीं बिगड़नी तो है। कहीं भी देख लो, कोई भी कितनी ठंडी यारी दोस्ती हो, कुछ भी लंबे समय तक नहीं चलती। उसने तेरा पता लग जाए, उसने तेरा उसका पता लग जाए, तो कहीं ना कहीं ये चीज शेयर हुए हैं, और फिर थम मारे दोहराओ हो कि मेरी वो चीज ले रहा। पहली गलती तो मैं कदे भी देख लो मेरे दौर किसी लड़की का फोन आया तो मैं उससे कह कि तने क्यों दी, उसका एक के जवाब होगी गलती। कितनी आगे ना समझाऊं कि भाई होगी गलती, होगी मैं वीडियो डालने लग रहा, तुम इन चीजा ने मत करा करो। चलो एक कोई इंसान चुन लिया, पार्टनर चुन लिया, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज जरूरी हो, लेकिन ये चीजें तो हरकत मत करो जिससे माँ बाप की नाक कटे। आपने वो चीजें कर ली, मारे दौर फोन कर दिया, मारे दौर फोन कर दिया, हमने तो वे कटवानी है, चाकू करे कटवानी हो, लेकिन तुम एक पर्दे के पीछे की सच्चाई हो, आपने नहीं पता। हम उनका आगे कुकर हाथ जोड़ा कि भाई इन चीजें डिलीट कर दे, तेरे घर में भी बाण बेटी है, लेकिन आपने कुछ चीजा की, इन लड़कियां ने इन चीजा की सोचे नहीं कि भाई ठीक है वे बैठे हैं, वे करवा देंगे। हाँ, जैसे कि चलो आप लोग तो हाथ जोड़ के डिलीट करवा देते हो, लेकिन वो जहाँ भेजी गई हैं उस ऐप में डाटा तो स्टोर रहता है ना। हाँ, फिर वो कैसे आप डिलीट करवाओगे? कुछ टाइम के लिए वो मान गया कि भाई नहीं करूंगा ये चीजें, डिलीट भी कर दूंगा, लेकिन जिसके पास जिसके पास उसने भेजी है उन और किसी के पास भेजी है उन तक कैसे डिलीट करवाऊंगा। कुछ ये चीजें ना कभी भी डिलीट नहीं होती, आपने सच्चाई बताऊं, कुछ समय के लिए शांत हो सकती हैं चीजें, लेकिन डिलीट नहीं होती। तो ऐसा काम ना करा करो कि भाई आपने किसी का गुलाम बनना पड़े। तो राम राम भाई सारा ने, मैं पवन राठी रोहतक है, जो मेरा एक ग्रुप है दुर्गा शक्ति ग्रुप, जो बहन बेटिया खातर मदद करा करे, हर लाचार इंसान खातर। तो सब ने पूछा भाई पवन राठी कहाँ तक जाओगा, के करेगा के नहीं करेगा, इसका मकसद क्या है। तो मेरा मकसद ये हो भाई कि हर उस लाचार इंसान की मदद करना, साथ देना, जिसके साथ उसके परिवार वाले भी खड़े नहीं हो पाते किसी कारण। तो मेरा मकसद ये है कि भाई मैं हर उस लाचार इंसान के साथ खड़ा हो सकूं जिसने एक सहारे की जरूरत है। तो कोई बहन बेटी दुखी है या कोई भाई दुखी है, वो क्यों दुखी है पहले तो उसका कारण जाना करो कि भाई कारण क्या है। अगर खुद में कमी है तो खुद न सुधारो, सारी बाणा न कहूँगा, छोटी छोटी चीजा खातर मार दो फोन ना करया करो। अगर कोई बात है अपने परिवार तक बात करो, थारा परिवार साथ होगा तभी हम थारे साथ खड़े पावांगे, क्योंकि हमने पता लग जाए कि भाई अगर परिवार साथ नहीं दे रहा तो फिर कोई कारण है। और भैया ने भी मैं यह बात कहूंगा कि भाई किसी बाण बेटी ने दुखी ना करया करो, थारे घर में भी बाण बेटी है, हर उस इंसान की कदर करया करो जो अपना सब कुछ धरती सौंप दे है। तो घना कुछ नहीं करना चाहता भाई, मैं तेन कहूँ हर गली, हर शहर, हर कॉलोनी, हर एक गांव में यह चीज होनी चाहिए कि वह दुर्गा शक्ति ग्रुप कोई है
जो हर उस इंसान के साथ खड़ा है, जो किसी की मदद कर रहे हैं, हर लाचार इंसान की। तो भाई मैंने थारे साथ की जरूरत है। जितने ही भाई है फोन मैसेज करके तो कह दे हैं कि तेरे साथ हाँ, लेकिन एक्चुअल में साथ में लेकर के आओ भाई, मदद करा करो एक दूसरे की, तबे पता लगेगा। और लोगों को ना वीडियो डालनी पड़ा, क्योंकि वीडियो के माध्यम से आवाज यहाँ तक पहुंचे। हाँ, अगर हमने कोई मदद करी है और वो हमने डाली है, पब्लिक तक दिखाई है, तो उसके माध्यम से हम यहाँ तक पहुंचे। हाँ, अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो दिल खोल के वीडियो डालो, ना किसी का चेहरा लो, ना किसी का नाम लो, ना किसी का गाम लो, बस लोगों को पता लगना चाहिए कि भाई हाँ मदद हुई है। तो भाई राम राम, जय हिंद, जय भारत।